ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन वाले बाबा जी प्रेमानंद महाराज को कौन नहीं जानता। उनकी जीवनी पे आधारित आज की वीडियो ऋषि पंचमी पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप भी बाबा प्रेमानंद जी के शिष्य हैं या फिर उनकी कथाएं आपको पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समय बदला, युग बदले, सभ्यताएं बदली, लोगों के जीने के ढंग बदले, ना बदली तो वे थी हमारी आस्था और हमारी भक्ति। चाहे वे ईश्वर के प्रति हो या फिर प्राचीन समय से चली आ रही ऋषि मुनि परंपरा के प्रति, जिन्हें समाज में केवल साधु सन्यासी ही नहीं बल्कि गुरु का स्थान भी दिया जाता रहा है। वे गुरु जो जीवन में हमारा मार्गदर्शन कराने के साथ साथ हमें ईश्वर को पाने का मार्ग भी बताते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथों पुराणों में लिखित और वर्णित महान ऋषि मुनि हो या आज के समय के साधु संत, समाज में उन्हें ईश्वर तुल्य ही माना जाता है। हालांकि ऐसे संतों और बाबाओं की संख्या भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कम ही है, और उन्हीं में से एक हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज को मानने वाले उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है। जो लोग उनके नाम से अपरिचित थे, वे भी अचानक कुछ माह पहले उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठे। जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ महाराज के दर्शन हेतु वृंदावन गए। विशेष बात के सांसारिक मोह माया से दूर प्रेमानंद जी महाराज उन्हें ना तो पहचानते थे और ना ही उन्हें नाम से ही जानते थे। उन्होंने विराट कोहली और उनके परिवार को साधारण जनमानस के जैसे ही दर्शन और आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते ये खबर और महाराज के दर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद से हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये संत है कौन और कब से वृंदावन में वास कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ी ऐसी कई जानकारियों को हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं। साथ ही लेकर आए हैं उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी ऐसी चमत्कारिक बातें जिनसे बहुत से लोग आज तक अपरिचित हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संत श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी की एक कथावाचक हैं जो वृंदावन में रहते हैं और सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। महाराज को सुनने व मानने वालों में हर धर्म के लोग हैं, जिसका उदाहरण कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला, जब एक कांग्रेसी नेता ने ट्विटर पर महाराज जी की तस्वीर पोस्ट कर उनकी खिल्ली उड़ाई, तो उस ट्वीट के विरोध में बहुत सारे मुस्लिम यूजर ने भी उसका विरोध किया। कहा कि प्रेमानंद जी महाराज को वे भी सुनते हैं और वे हमेशा शांति की बात करते हैं। महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अंदर भक्ति भाव का जन्म कब और कैसे हुआ और वे वृंदावन कैसे पहुँचे, ये कहानी बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में चर्चा करने से पहले हमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके बचपन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है और बचपन में इन्हें सब इसी नाम से जाना करते थे। महाराज कानपुर उत्तर प्रदेश के सरसोल ब्लॉक में स्थित अखरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। प्रेमानंद जी महाराज के पिताजी ने भी बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार किया था, तो वहीं मां के मन में भी साधु संतों को लेकर बहुत सम्मान था। महाराज के बड़े भाई भी नियमित श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते, जिसका असर महाराज के मन पर उनके बचपन में ही पड़ना शुरू हो गया था। बचपन से ही घर में पूजा पाठ और भक्ति का वातावरण देखते हुए महाराज का झुकाव भी अध्यात्म की ओर बढ़ता गया। महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ढेरों चालीसा याद कर लिए थे, जिनका वो नियमित पाठ करते थे। कहा जाता है 5वीं कक्षा में तब से ही उन्होंने गीता और श्री सुख सागर पढ़ना शुरू किया। महाराज अपने स्कूल जाने से पहले मंदिर जाते थे और पूजा पाठ किया करते थे और विधिवत टीका लगाकर पढ़ने जाया करते थे। महाराज का अध्यात्म की ओर झुकाव तब और बढ़ गया जब उनके स्कूल में
पढ़ाए जाने वाले भौतिकवादी ज्ञान को लेकर प्रश्न उठने लगे। महाराज के मन में ये बात बैठ गई कि जिस दिन मेरे माता पिता इस संसार में नहीं रहेंगे तब मेरा कौन होगा, उनके उनके बिना मेरा क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का महाराज जी के मन में केवल एक ही उत्तर मिलता कि जो मैं सब ईश्वर में है, उन्हीं की शरण में जाना होगा। इसके बाद से ही उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए नियमित ईश्वर का जाप करना शुरू कर दिया। महाराज जब 9वीं कक्षा में थे तब से ही उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे एक आध्यात्मिक जीवन शैली ही अपनाएंगे और एक दिन उन्होंने अपना ये निर्णय अपनी माँ को भी बताया। हालांकि माँ ने उनकी इस बात पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा बच्चों के मन में ऐसे विचार तो आते रहते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत गए और एक रात अचानक महाराज जी ने विचार किया अब उन्हें काशी जाकर गंगा किनारे ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। और अगली सुबह 13 वर्ष की छोटी सी आयु में महाराज जी अपने घर को छोड़कर वाराणसी चले गए। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने तुलसी घाट को अपनी साधना स्थली के रूप में चुना और पवित्र गंगा को अपनी दूसरी माँ बना लिया। महाराज एक पीपल के पेड़ के नीचे नियमित ध्यान करते और 10-15 मिनट के लिए भिखारियों के साथ बैठ जाते। महाराज का वहां बैठने का समय निश्चित था और अगर उतनी देर में कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर ही अपनी भूख मिटा लिया करते थे। महाराज जितनी देर के लिए भिक्षा लेने के लिए बैठते, केवल उतनी ही देर के लिए लोगों के बीच रहते। इसके अलावा अपना सारा समय वे एकांतवास में बिताया करते थे। महाराज जी को जानने वाले बताते हैं कि उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को भी कभी नहीं छोड़ा, भले ही कड़ाके की सर्दी ही क्यों ना हो। वे कई दिनों तक बिना भोजन किए रहते और शरीर ठंड से कांपता, लेकिन उनका नियम कभी नहीं बदलता। महाराज के अनुसार संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर ही उन्होंने भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिल गया था। इस आशीर्वाद से ही एक दिन बनारस में ध्यान करते हुए वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। उनके मन में ये विचार आने लगा कि वृंदावन कैसा होगा, वहां उन्हें जाना ही चाहिए। शायद ये ईश्वर की ही शक्ति थी जो उनके मन में ये विचार आया। और ठीक अगले ही दिन अपरिचित संत ने उन्हें समीप में हो रहे भगवान कृष्ण की रासलीला के बारे में बताया। हालांकि महाराज ने तो पहले वहां जाने से साफ साफ मना किया, लेकिन जब संत ने कहा कि वृंदावन की मंडली है, एक बार देख लो, अगर अच्छा ना लगे तो फिर वहां मत जाना। महाराज जी के मन में ये विचार भी आया कि हो ना हो इसमें भी ईश्वर की कोई लीला हो। इसलिए वे संत की बात को शिव जी का आदेश मानकर रासलीला देखने चले गए। रासलीला का ये कार्यक्रम दिन रात दोनों ही समय नियमित चलना था और दिन के समय हुई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला महाराज जी को इतनी भा गई कि रात में बिना कहे ही वे समय से श्री कृष्ण भगवान की रासलीला देखने पहुंच गए। महाराज को इसमें इतना आनंद मिलने लगा कि देखते ही देखते 1 महीने कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। हालांकि महाराज को ये चिंता भी सताती कि ये मंडली जब यहाँ से चली जाएगी तब इस आनंद से वंचित हो जाएंगे। इसी बीच एक दिन उन्होंने रासलीला मंडल के मालिक से विनती करते हुए कहा, मुझे भी अपने साथ रख लीजिए, मैं भगवान की लीला देखूंगा और बदले में आप लोगों की सेवा करूंगा। मंडली के संयोजक ने उन्हें इसके लिए तो मना किया, लेकिन उनके मन में ये विश्वास जगा दिया कि एक बार वृंदावन चले जाओ, बिहारी जी तुम्हें स्वयं ही निचोड़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद महाराज जी की मुलाकात वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के बाबा युगल किशोर जी से हुई। महाराज ने उन्हें भी अपने वृंदावन जाने की इच्छा बताई, जिसके बाद उन्होंने महाराज को अपने घर ले जाकर उनकी खूब सेवा की और महाराज की इच्छा के अनुसार उन्हें अपने साथ चित्रकूट ले जाकर वहां से मथुरा की ट्रेन में बिठा दिया। महाराज के पास तब न रुपए पैसे थे और न ही वृंदावन में किसी को जानते थे। ऐसे में ट्रेन में कुछ लोगों ने उनकी इस यात्रा के बारे में जानकर उन्हें रुपए देकर मदद करनी चाहिए, लेकिन महाराज जी ने इसके लिए मना कर दिया। ट्रेन में ही कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हम लोगों के साथ वृंदावन चलें, हम लोग रात में मथुरा में रुकेंगे और सवेरे वृंदावन में पहुंच जाएंगे। हालांकि ये उनकी शरारत थी, जाने अनजाने में ऐसा कुछ हो गया कि उन लोगों ने महाराज जी को एक होटल के बाहर बिठा दिया और फिर उन्हें लेने वापस नहीं आए।
लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। महाराज जी को परेशान देख उनके पास एक सज्जन आए और उन्हें अपने घर लेकर चले गए और उनके भोजन व सोने की व्यवस्था की। अगली सुबह एकादशी का दिन था, तो महाराज जी ने सोचा कि मथुरा आ ही गए हैं तो यमुना जी में स्नान कर भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन का सौभाग्य क्यों छोड़ा जाए। महाराज यमुना में स्नान कर द्वारकाधीश मंदिर पहुँचे। तभी उनके मन में ना जाने कैसे भाव उपजे। भगवान की छवि देख के फूट फूट कर रोने लगे। महाराज जी की इतनी भक्ति देख वहां उपस्थित लोगों ने उनका खूब अभिनंदन किया और उनमें से एक व्यक्ति को जब महाराज जी की इस यात्रा की पूरी कहानी पता चली तो उसने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वृंदावन के रमण रेती पहुंचाने की व्यवस्था की। महाराज जी एकादशी के दिन वृंदावन पहुंचकर खुद को सौभाग्यशाली समझने लगे। हालांकि वृंदावन वे पहुंच तो गए थे, लेकिन उन्होंने उस समय जैसा सोचा था वैसा वातावरण उन्हें नहीं मिला और वहां कोई अनजानने वाला भी नहीं था। जिसके बाद महाराज एकांत के अभाव में कुछ दिनों में ही वापस वाराणसी लौट आए और अपनी पुरानी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। हालांकि इस बार गंगा तट का एकांतवास में भी उन्हें भी शांति नहीं मिल पा रही और मन बार बार वृंदावन की ओर ही भागने लगा। महाराज जी को जल्द ही समझ आ गया कि अब उन्हें वृंदावन में ही शांति मिलेगी। महाराज जी वापस वृंदावन आ गए और बांके बिहारी जी के मंदिर में पूजा पाठ और ध्यान करने लगे। धीरे धीरे वहां के पुजारी व संत उन्हें जानने पहचानने लगे। इसी बीच मंदिर में उन्हें एक महिला संत मिली, जिन्होंने उन्हें श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में बताया। जिसके बाद महाराज जी उनके गुरु श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी जी की शरण में चले गए, जहां उन्हें श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज जी का सानिध्य मिला। गुरु से दीक्षा मिलने के बाद महाराज जी वृंदावन में ही रुक गए और तब से लेकर अब तक वे वहीं आश्रम में रहते हैं। आगे चलकर महाराज जी ने को नैष्ठिक ब्रह्मचार्य में दीक्षित करने के बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया था और बाद में स्वामी आनंद आश्रम के नाम से भी सम्मानित किया गया। प्रेमानंद जी महाराज 10 साल तक अपने सदगुरु देव की सेवा करने के बाद उन्हीं के मार्गदर्शन में श्री राधा रानी जी की भक्ति में लीन हो गए। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय श्री राधा रानी जी के अनन्य भक्त हैं और दिन रात राधा रानी के नाम का ही जप करते रहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उन पर राधा रानी की विशेष कृपा है। राधा रानी की कृपा से ही वे जीवित हैं, क्योंकि महाराज की दोनों किडनी खराब हैं और उसके बाद भी महाराज जी 8 से 10 घंटे बैठकर लोगों को सद्मार्ग की शिक्षा देते हैं और पूरे दिन लोगों से मिलते रहते हैं। महाराज जी बहुत ही लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें देखकर किसी को ये नहीं लगता कि वे बीमार हैं। महाराज बताते हैं कि जब वे 35 वर्ष की अवस्था में थे तब उन्हें शरीर में दर्द होना आरंभ हुआ और डॉक्टर से जांच कराने पर यह पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। महाराज जी का कहना है कि उन्हें इस समय ये भी मालूम नहीं था कि किडनी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन संत महात्माओं तथा यमुना नदी के किनारे रहकर ही बिताया था। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि ये अंग होते हैं जिनके खराब होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस हालत में भी पिछले 15 सालों से महाराज जी नियमित अपना कार्य करते आ रहे हैं। इलाज ना मिल पाने के कारण उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्ण रख लिया। उनका मानना है ये सब राधा रानी जी की कृपा है और उनकी मुस्कुराहट की वजह से ही वे जिंदा हैं। उनकी खराब किडनी कार्य कर रही है। हालांकि महाराज जी के प्रति आस्था रखने वाले बहुत सारे लोगों ने महाराज जी को अपनी किडनी डोनेट करने की बात भी कही, लेकिन महाराज जी का कहना है कि जब तक राधा रानी चाहेंगी अपनी सेवा करवाएंगी। महाराज जी का मानना है कि दूसरे के शरीर का कष्ट पहुंचाकर अपने शरीर का पोषण करना सही नहीं है। यदि राधा रानी जी को जगत मंगल का कार्य करवाना होगा तो मेरी दोनों खराब किडनी भी कार्य करेंगी। प्रेमानंद जी महाराज वर्तमान समय में वृंदावन में ही रह रहे हैं और अपना समय ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में बिता रहे हैं। औरों की तरह विराट कोहली भी अक्सर महाराज जी के बारे में लोगों से सुना करते थे और उनसे काफी प्रभावित थे। इसीलिए वे उनके दर्शन करने वृंदावन धाम अपने परिवार के साथ गए थे। प्रेमानंद जी वृंदावन वाले के नाम से भारत के वृंदावन में स्थित एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा की गई थी।
जिसका मुख्य उद्देश्य शांति और प्रेम का संदेश फैलाना है। इस संगठन के तहत योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। प्रेमानंद महाराज जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर बाबा जी के प्रवचन चलते हैं। इस चैनल को लाखों लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। हमें आशा है कि आपको श्री हित प्रेमानंद गोविंद महाराज जी की ये आधारित हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, जिससे कि हम आगे भी ऐसे संतों पर वीडियोस लाते रहें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।